जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बता देता हूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है उसकी क्लासेस मैं ले रहा हूं, जिसमें मैंने पॉलिटी की क्लासेस आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी है और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद जियोग्राफी और धीरे धीरे करके क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको इस चैनल पे बिहार दरोगा के क्लासेस और एनसीईआरटी का ही मैं अब एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे आप यहाँ पर क्लासेस को पढ़िए और वहाँ पे क्वेश्चंस को लगाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं परिचय। हम बात करें तो नाम की, तो महात्मा गांधी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम है पुतलीबाई। जन्म महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी का अगर जन्म स्थल की बात करें तो पोरबंदर जो गुजरात में है, और विवाह इनका हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। क्लियर? यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पुत्र की बात करें, देखिए सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हम राष्ट्रपिता के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बचपन, उनके बेसिक चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पुत्र की बात करें तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास इनके पुत्र हैं। राजनीतिक गुरु, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं अब बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। प्रमुख शिष्य की बात करें तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम है मैडिलन स्लेड। तो जो मीराबेन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, ऐसे तो इनका नाम मैडिलन स्लेट था, लेकिन महात्मा गांधी ने इनको नाम दिया था मीराबेन। ठीक है। कानून की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड प्रस्थान किए थे 1888 ईस्वी में मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री इनको प्राप्त हुई थी 1891 ईस्वी में। एक और ये इंपॉर्टेंट बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी किस केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वह अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने 1894 में। दक्षिण अफ्रीका के जुलू एवं बोआर पदक 1899 ईस्वी में मिला था महात्मा गांधी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केशर हिंद उपाधि, केशर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को मिली थी। कांग्रेस अधिवेशन का जो प्रथम बार शामिल कब हुए थे? 1901 में। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो आए नहीं थे, बीच में अधिवेशन में आए भी थे। आगे बात करें तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फिनिक्स आश्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड। फिनिक्स आश्रम किसके द्वारा स्थापन किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे? डरबन साउथ अफ्रीका में, वर्ष 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी में, डरबन दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग उन्होंने 1906 दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने 1906 दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे अगर हम बात करें तो जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में। जीवन में पहली बार जेल गए और जेल का प्रथम अनुभव उन्हें 1908 में हुआ था। टॉल्स स्ट्रॉय फॉर्म की स्थापना, टॉल्स स्ट्रॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉल्स राय फॉर्म।
देखिए जो जो इम्पोर्टेंट का मतलब है, जैसे ये क्वेश्चंस आपके एसएससी में हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, इसमें क्वेश्चंस आए हैं। तो जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि ये रिपीट हो रहा है, मतलब जिस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको मैं डबल टिक करता हूँ। बाकी पढ़ा मैं एक हर चीज़ को रहा हूँ कि पढ़िए आप हर चीज़, लेकिन जिसको मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है उसको 2-3 बार थोड़ा एक्स्ट्रा रीड कर लीजिएगा। 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, टॉल्स्टॉय फॉर्म। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष, वो लमसम 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में थे। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन। ये भी क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत में आगमन किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, 1915। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब अब गांधी जी पे आप कुछ चीज़ छोड़िए मत, गांधी जी पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने, ये इकलौता ऐसा अधिवेशन है बेलगांव कर्नाटका का जो कांग्रेस महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद कोई सा भी अधिवेशन महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थे। तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष गांधी जी ने कब की थी, 1924 में बेलगांव कर्नाटका में। आत्मकथा की बात करें तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925। सिद्धांत की बात करें सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1923 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 23 सितंबर। तो 1923 में उन्होंने खादी बोर्ड की स्थापना की थी और 1925 में महात्मा गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना की थी। आगे अगर हम बात करें कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में, तो प्रमुख पुस्तक क्या क्या थे गांधी जी के, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये पुस्तक है। अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज 1909। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी की वास्तविक दर्शन एवं पश्चिम सभ्यता का विरोध और सुनो विद्यार्थियों। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हिंद स्वराज 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में इन्होंने शुरू किया था। इंडियन ओपिनियंस 1903 दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। यंग इंडिया और हरिजन रट लीजिएगा, यंग इंडिया 1909, हरिजन 1932, ये दो इंपॉर्टेंट है जो समाचार पत्र हैं, और इंडिया ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बाकी द ग्रीन पैम्पलेट ये भी गांधी जी के द्वारा एक प्रमुख समाचार पत्र था। तो मैंने अभी आपको कुछ गांधी जी के बारे में बताया, उनकी जन्म कथा मतलब जन्म के बारे में बताया और उन्होंने क्या क्या काम किए ये बताया। अब हम गांधी जी के कुछ प्रमुख उपाधियां हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इनको हम एक एक करके तो देखते हैं। जैसे इनकी उपाधि और इनका समय, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि पूछ देता है। जैसे केशर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिली थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय पे इनको मिली थी। भर्ती करने वाले सार्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली थी। भंगी शिरोमणि, ये दक्षिण अफ्रीका में के प्रवास के दौरान इनको ये उपाधि मिली थी। कूली बैरिस्टर, ये इनको दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दी थी। कर्मवीर, ये दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दी थी। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों ने इनको ये दिया था। आधुनिक युग के अजात शत्रु, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। देखिए केशर ए हिंद ये इम्पॉर्टेंट है और आधुनिक युग के अजात शत्रु ये इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। आगे बात करें तो मलंग बाबा, ये किसने कहा था, कबालियों द्वारा। बापू, बापू किसने कहा था, C.F. एंड्रूस और जवाहरलाल नेहरू। C.F. एंड्रूस और जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू की संबोध किया था। देशद्रोही फकीर, ये किसने कहा था, वास्टिंग चर्चिल ने।
भिखारियों का राजा ये किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। और राष्ट्रपिता, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। और राष्ट्रपिता की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोध किया था, ठीक है। और अर्धनंग फकीर ये किसने कहा था? वॉस्टिंग चर्चिल ने। देखिए, देशद्रोही फकीर, क्योंकि ये वही लोग थे जो इनको डर था कि इनकी जो आज़ादी है, जो मौज है, ये ना ख़त्म हो जाए, इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी को देशद्रोही और अधनंग कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये माउंटबेटन ने कहा था कि वन मैन है जो अकेले। और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। आगे बात करें तो वाइकम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 में हुआ था, जिसमें अस्पृश्यता की कपूरता के विरोध में त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। तो वाइकम सत्याग्रह याद रखिएगा, केरल में चलाया गया था। आगे अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो मैंने आपको बताया था 1915 में। किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो सबसे पहले महात्मा के तौर पर महात्मा गांधी जी को संबोधित किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो वो थे आपके दीनबंधु रेवरेड चार्ली एंड्रूज, जिसे दीनबंधु भी कहा जाता है। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे आपके दीनबंधु, इनका नाम था चार्ली एंड्रूज। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे स्थित है? डरबन, साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम या फिर सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो साबरमती आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे में यह आश्रम महात्मा गांधी जी ने बनाया था। कब? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। सत्य की प्राप्ति का मार्ग है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह विशेषण किसका परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज का ये स्टेटमेंट था कि भारतीय कपड़ा व्यापारी और बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। तो ये बजाज जी ने कहा था, ठीक है। आगे महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उनके सत्याग्रह के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, वर्ष 1917। इस सत्याग्रह में इसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 भाग मतलब 3/20 मतलब एक कट्ठा में 20 भाग होता है, जिसमें से आपको 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसी का किसान विरोध कर रहे थे और इसी को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी आपका चंपारण गए थे और इसी को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। चंपारण समझ आ गया आपको।
अब बात करते हैं अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला भूख हड़ताल किया गया था। तो भारत में पहला किसान आंदोलन सत्याग्रह चंपारण, और भारत में पहला भूख हड़ताल गांधी जी ने कब किया था? 1918 में। कौन सा? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। आगे बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो खेड़ा सत्याग्रह ये पहला पूर्ण किसान आंदोलन था आपका। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ये प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्त। तो सबसे पहला असहयोग आंदोलन आपका खिलाफत आंदोलन था 1919 में। असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 तो ये पहला जन आंदोलन था, ठीक है, आपका असहयोग आंदोलन 1920। सवनीय अवज्ञा आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम डांडी मार्च कहते हैं, ये आपका 1930 और इसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आगे बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये सब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 जिसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो का नारा जो इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कि करो या फिर मरो। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे गांधी जी के कुछ प्रमुख आश्रम के बारे में। आश्रम का नाम, उसका स्थान और उसकी स्थापना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फिनिक्स फार्म। जो फिनिक्स फार्म आश्रम है इसका स्थान अगर देखें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कहाँ पर? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। टॉल्स स्ट्रॉय जो फॉर्म है, टॉल्स स्ट्रॉय जो फॉर्म है वह जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में। साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में। नाम से पता चल रहा है, साबरमती नदी, अहमदाबाद। और टॉल्स स्ट्रॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह आश्रम ये आपका कोचरब अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। तो 1915 में आपका साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम दो, ठीक है, और दोनों कहाँ पे? अहमदाबाद में। आगे बात करें अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कौसानी, उत्तराखंड में। और सेवाग्राम आश्रम ये आपका 1936 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जो आश्रम थे उनके भी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो याद रखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्रह के दौरान जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था वह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी सबसे पहली बार आईएनसी का जो अधिवेशन था उसमें सम्मिलित हुए थे। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही इनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये बोल महात्मा गांधी जी के थे। कब? असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने कहा था कि अगर हम विदेशी वस्त्रों का मतलब बहिष्कार करें, अगर हम उन्हें प्रयोग ना करें तो जब वो बर्बाद होंगे तभी इनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, और उनको पता चलेगा कि क्या होता है भारतीयों की ताकत। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सबसे पहले वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो गांधी जी का भारत में सबसे पहला सफल सत्याग्रह कब था? चंपारण
1917। और गांधी जी वापस कब आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। आगे बढ़े। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो उन्होंने इंडियन एसोसिएशन पत्रिका का प्रकाशन किया था गांधी जी ने। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जॉन रस्किन। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? गांधी जी के नाम से पहले महात्मा का जो शब्द है वो किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द को जोड़ा गया था। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चले गए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी के मृत्यु के पश्चात कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चले गए हैं, क्योंकि वह उनसे बहुत ही प्रेरित थे। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल जी का भी शामिल थे, और इन्होंने ही गांधी जी को यहाँ पर बुलाया था। इन्होंने ही चंपारण के किसानों की समस्या को समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो याद रखिएगा, किसान राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को यहाँ पे बुलाया था। किसके थ्रू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के थ्रू। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। आगे बात करें तो पुणे के रेवरदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनाया था। तो पुणे के रेवरदा में स्थित है आगा खां पैलेस, जिसको सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनाया था। तो आज की क्लास में हमने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी। उन्होंने किस किस आश्रम की स्थापना की, उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया, उनके सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, और उनका जो दौर था वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आपके लिए रेगुलर्स वीडियो आ रहे हैं, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। डेली क्लासेस में ले रहा हूं और आपका एक भी दिन क्लास मिस नहीं हो रहा है। वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई डाउट, अगर कोई थॉट हो आपका, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।